सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अभी बात कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की, और आज हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की। ओके हम देखेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल कितने इंटरेस्टिंग होते हैं और कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। बड़े से बड़े टिपिकल क्वेश्चन को भी हम बड़ा इजीली वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की, और इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, अ बुलेट a bullet leaving the muzzle of a rifle barrel with velocity v penetrate a plank and losses 1 by fifth of its velocity. It then strike second plank which is it just penetrate through. Find out the ratio of thickness of plank. Okay, तो यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं जरा ध्यान से समझते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास में पहला वुडन प्लैंक है। ओके, इमेज को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पहला हमारे पास में वुडन प्लैंक है, और इस वुडन प्लैंक का थिकनेस, ओके इसका थिकनेस हम कंसिडर करते हैं T1। कितना कंसिडर करते हैं? T1। ओके, इसका थिकनेस है T1। ओके, और अब हम दूसरा वुडन प्लैंक कंसिडर करते हैं जिसका थिकनेस T2 है। ओके, और एक बुलेट v वेलोसिटी से फर्स्ट में पेनिट्रेट करती है, और यहाँ पर जो v1 वेलोसिटी होती है वो v का 1/5 होती है। ओके, उसका 1/5 वेलोसिटी वो लूज कर देता है। मतलब अब उसके पास 4v/5 वेलोसिटी बचा। ये पार्ट आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि losses 1/5 of its velocity, so what will be the remaining? Now the remaining will be 4v/5। ओके, अगर v में से v/5 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमको मिलेगा 4v/5, और उतना वेलोसिटी बचा, इतना लॉस किया उसने तो बचा कितना। अब इतनी वेलोसिटी से वो पेनिट्रेट सेकंड प्लैंक में करता है, और यहाँ पर जस्ट पहुंचता ही है। मतलब यहाँ का वेलोसिटी v2 जो होगा वो हो जाएगा 0। ओके, तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर फर्स्ट ब्लॉक। ओके, पहले ब्लॉक के लिए हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। ओके, तो वो क्या कह रहा है? वर्क डन is equal to kinetic energy final minus kinetic energy initial। अब वर्क कौन करेगा? यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक रेजिस्टिव फोर्स वर्क करेगा। ओके, और वो कांस्टेंट हम मान के चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक रेजिस्टिव वर्क करेगा, फोर्स वर्क करेगा, तो हम लिखेंगे R इंटू T1। अब यहाँ पर आपको मुझको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि यहाँ पर मैंने नेगेटिव क्यों लिया है। ओके, is equal to kinetic energy final that is equal to 1/2m। v फाइनल का वैल्यू कितना है? 4v/5, और इसका स्क्वायर हमको करना पड़ेगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं फॉर सेकेंड ब्लॉक। ओके, सेकेंड ब्लॉक के लिए हमने वर्क एनर्जी थ्योरम फिर से लगाया, तो हम लिखेंगे -R T2। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी उतना ही रेजिस्टिव फोर्स काम कर रहा है, इज इक्वल टू 1/2m v फाइनल। तो फाइनल तो 0 हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो गया? 0, तो 0 स्क्वायर माइनस v इनिशियल कितना है? 4v/5। सेकेंड ब्लॉक में पेनेट्रेट करने से पहले उसका वेलोसिटी कितना है? इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था, और इन दोनों का अब हम यहाँ पर रेशियो ले रहे हैं।
ओके, ताकि मैक्सिमम चीज कैंसिल हो जाए कि माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, आर से आर कैंसिल हुआ, 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, वी एम से एम कैंसिल हुआ, T1/T2 कितना आया, यहाँ पर हमको मिलेगा माइनस, ये हो जाएगा 16v² -25, तो यहाँ पर मिलेगा -9v² डिवाइडेड बाई 25, और ये हो जाएगा हमारा 16, वो भी माइनस का, v² डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ 25 से 25 कैंसिल होगा, v² से v² भी कैंसिल होगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा, आंसर आएगा 9/16। कितना आएगा, 9/16। तो T1/T2 इज इक्वल टू कितना आया, 9/16, और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का कितना स्मार्टली यूज किया है वो हमने सीखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, वापिस से हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन में गिवन है अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v0 towards a stationary spring of stiffness k attached to a wall is shown in figure। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में एक ब्लॉक है जो v0 वेलोसिटी से इस स्प्रिंग की तरफ मूव कर रहा है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर k गिवन है। हमको यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करना है। तो हम फिर से यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर से हम वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और इस वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या मिल रहा है हमको, हम लिखेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग, क्योंकि वही वर्क करेगा, इज इक्वल टू, ये स्मूथ सरफेस है, ये सरफेस कैसा है, ये सरफेस स्मूथ सरफेस है। ओके, तो कोई फ्रिक्शन यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब कि 1/2 m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। अब हमको पता है कि जब स्प्रिंग में वर्क डन की बात करेंगे, जो हमने पहले ही लेक्चर में देख लिया है कि स्प्रिंग का वर्क डन कितना होता है, अगर इसका मैक्सिमम कंप्रेशन x नॉट है, मैक्सिमम कंप्रेशन x नॉट है, तो जितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब उस ब्लॉक का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब वो मैक्सिमम उसको कंप्रेस करेगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप खुद सोचो, जब उसको मैक्सिमम कंप्रेस किया तो मैक्सिमम पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, -1/2 k x नॉट स्क्वायर। अगर ये फार्मूला हमने कैसे लिखा है समझ में नहीं आया है, तो आपको हमारे वीडियोस देखना पड़ेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग के ना। 1/2 m, ओके, v फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी v0 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा, और x नॉट स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास में आएगा m v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय k। तो x दैट इज द x नॉट दैट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन, ये क्या है, ये है मैक्सिमम कंप्रेशन। ओके, ये मैक्सिमम कंप्रेशन, और वो क्या होगा, √m v0 स्क्वायर बाई k। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, √m/k इंटू v0 स्क्वायर। ओके, इसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सीखा।